आप सभी को राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा सभी पर होगी। तो आज हम आधुनिक भारत का चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से या कॉलेज एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने का प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम कौन था? असफुल्ला खां। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? सांप्रदायिक प्रतिनिधि। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली स्थानांतरित की गई है? वर्ष 1912 1912 में। मार मिंटो सुधार किस बिल वर्ष पारित किया गया था? 1909 1909 में। 1904 1904 में क्रांतिकारी संगठन में अभिनव भारत का गठन किया गया है महाराष्ट्र में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोज शाह में। किस वर्ष हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई है? 1928 में। किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा कोकरी षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई है? राम प्रसाद बिस्मिल को। हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता में से एक है भगत सिंह। प्रसिद्ध नारा एक इंकलाब जिंदाबाद दिया था भगत सिंह ने। महात्मा गांधी के अनुसार मेरा राजनीतिक तात्पर्य है जल कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूलिंग ने दिया गया था। 1920 में किसने विरोध? रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर ली थी जलियांवाला बाग जनसंहार से। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे भूल बताई गई है? चौरी कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान में विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। कौन से देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय में राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। दांडी यात्रा के साथ निम्न में से क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने। पुनः समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग के प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर। की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तरदायी दिनांक चेक था? महात्मा गांधी। हंटर समिति 1919-20 तक का गठन किया गया था। 1919 से तक गठन किया गया था हंटर समिति का जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए। यह कथन हम भारत को यूं तो आज़ाद कराएंगे या हम के प्रयास में दिग्गत होंगे किससे जुड़े हैं? बहुत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 33। भारत की राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। निम्न में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार प्रचार के लिए किया गया था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की घटना को अनुकरण करता है? सूरत विद्रोह, राउट एक्ट, मुना पैक्ट, नौसेना विद्रोह। भारत में विभाजन के समय में निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? JB कृपलानी। 1905 में बंगाल की विभाजन करने वाले वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। निम्न भारतीय कांग्रेस का द्वारा अधिवेशन में सर्वप्रथम भाषण या स्वराज की मांग सरकार के सामने रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। निम्न में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? लॉर्ड अधिवेशन में। निम्न में से किसने बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल में हुए आंदोलन की प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी की उपाधि दी जिसने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया वह केसर-ए-हिंद। सत्याग्रहों में से किसको नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारडोली। बाकी सब क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में मंझली सेना और सेना का गठन कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में से किसको सामान्यतः पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी किसने वर्ष बनाया गया था? वर्ष 1911 में। अखिल बंगाल विभाजन अवज्ञा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? जी.एम. सेनगुप्त के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में, 1906 में। इनमें सम्मिलित है ये है मुजफ्फरनगर बाग कांड, खुदी राम बोस और दूसरे दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। क्रांतिकारी आतंकवादी के पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या युगांतर कहाँ से प्रकाशित हुए? बंगाल से। दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के दौरान में महात्मा गांधी द्वारा में से समाचार पत्र शुरू किए गए थे। इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किनकी समस्याओं का समाधान से संबंधित है? बिहार के नील उत्पादक किसान से। अंग्रेज राज का कच्चा चिट्ठा संबंधित था गदर आंदोलन से। फिगनिस फार्म की स्थापना निम्न से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरी घटनाओं का सही क्रम का अनुसार ये है स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन और कांग्रेस का सूरत विभाजन। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड के कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी। डॉक्टर सफीउद्दौला किचलुए और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। निम्न में से किसने कांग्रेस में समाजवाद का दृष्टिकोण प्रतिधावित किया था? नरेंद्र देव। सूची 1, सूची 2, व्यक्तिगत और राजनीतिक दल। बी.आर. अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सिकंदर हयात खां, यूनिवर्सल पार्टी। फजल हक के कृषक प्रजा पार्टी। खलीजा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग। प्रश्न संख्या 58। क्वेश्चन नंबर 58। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य शामिल थे? ये थे तेज बहादुर, सुभाष चंद्र बोस और यह अली इयाम। किसने भारतीय होम रूल लीग की शुभारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो द्वारा शुरू किया था? जर्मनी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानी जाने वाली बैठकों को श्रृंखला मुख्यतः किस चर्चा पर आयोजित की गई थी? स्वतंत्रता की मंजूरी। सूची 1, सूची 2, अधिनियम, घटना और वर्ष। रोल्ट एक्ट 1919, नमक कानून 1930, चोरा चोरी घटना 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। प्रश्न संख्या 63। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में कौन सा आंदोलन 1921 1921 से 22 में अप्रभावित रहा? कर्नाटक। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया था कि सत्याग्रह के पुरुष तक सीमित न रखा जाए? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी? क्लीमेंट एटली। इनमें से कौन सा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के लिए है? पिंगली बेगैया। चोरा चोरी की घटना किस स्थान से संबंध है? असहयोग आंदोलन से। किसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। दादा दाढ़ी मार्च किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1915 में। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता का उद्घोषणा की थी? सूर्य सेन ने। मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई थी? वर्ष 1940 में। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब किया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1925, 1925 ईयर में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित थी? मैंटी चेमफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से। निम्नलिखित घटनाओं में से एक विचार कीजिए तथा नीचे दी गई उनकी सही कारण ज्ञात कीजिए। रोल्ट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन। विपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा कथन सही है? वे कांग्रेस के ग्राम दल के सदस्य थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस गठन की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लैक। इनमें से किस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वंदे मातरम का व्यापक स्तर का प्रयोग किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। विभाजन विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान में किसने राजनीति स्वतंत्रता किसे राष्ट्र की प्राणवायु का नारा दिया? अरविंद घोष ने। निम्न में से किसने अपने रचनाओं का विभाजन के बारे में नहीं लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने।
निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध थे? भगत सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन की एक व्याख्या मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत के विभिन्न भागों में ये समांतर सरकार का उदाहरण के रूप में चिन्हित था। 85 कैबिनेट मिशन का प्लान ने भारत के लिए कौन से विचार किए? महासंघ का विचार किया। चैप्टर 9 यहीं पे ही कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। आधुनिक भारत चैप्टर 10 विविध, जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लास्ट चैप्टर है। आइए चलते हैं। उपन्यास दुर्गश निंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? वर्ष 1936 में। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 पुस्तक और लेखक। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता है। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया का है ताराचंद। फॉर प्रिस्ट ऑफ जिज राजा राम मोहन राय। अवसर इन मुस्लिम्स डब्ल्यू हंटर। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में 1942 में हुई रपकड़ से बिहार से बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके प्रारंभ किए थे? ये किन्हीं तारकनाथ दास ने। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता है? तमिल भाषा में। बाकी में छपता है अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्योत्तर जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। भारतीय संविधान का प्रथम मसौदा तैयार किया गया था VN राव के द्वारा। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773। पत्रकार के कर्तव्य के निर्वाह करने हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। इंडियन अनसेंट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोरे। स्वदेश वहीन के संस्थापक थे के रामकृष्ण पिल्ले। मैडम भीकांजी कामा से संबंधित कथनों पर विचार। सही कथन है, तीनों ही सही है। मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907, 22 अगस्त 1907 में जर्मनी कोड में भारतीय संविधान का झंडा फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी ने निजी सचिव रही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचार्य जी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है। उस लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय। ग्लिस्टीन मैन ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इनमें से कौन सा भारत में मुस्लिम की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, में से कौन सही है? केवल दूसरा सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। भारत निम्नलिखित विद्रोह में किससे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह। सूची 1, सूची 2 लेखक और कृति। बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद, शतरंज। थोड़ा छोटी है, इसके अंदर हम दोबारा से करते हैं और जो बचा लास्ट में वही, इसमें एक रिमूव है तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। गोल्डन थ्रस्ट नामक कविता संग्रह की रचयिता में से कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ महली ने दिया था। प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन सा इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण पर संक्षिप्त वर्णन करता है?
इतिहास शोषित वर्ग के बीच में संघर्ष। इस्लाम। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना की गई थी वर्ष 1857 और ईयर्स 1857 में। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ गहन धारणाएं अनटूट दिस लास्ट नामक पुस्तक के प्रतिबंध होती है और इन पुस्तक में जीवन ने को बदल डाला है। इस पुस्तक का वह संदेश क्या है जिसने महात्मा गांधी को बदल दिया? व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसादवादी सिविल सेवा का सृजन किया था? कलकत्ता भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? दीनबंधु मित्र नील दर्पण को लेखन किया था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो थी यूनाइटेड किंगडम यूके के निम्न में से कौन सी पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। निम्नलिखित अंग्रेजों शासकों में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है चार्ल्स मैकडफ को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इनमें से किस एक अनुभव पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना पक्ष में पूरी तरह से है? महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? राजा राव तेलुगु। निम्नलिखित युग में से सम्मिलित नहीं है? वारकेलू प्रेस कर्जन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कुछ विशिष्ट 1935 की विशिष्टताएं हैं। ये है 1 और 2 अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघ प्रस्ताव और केंद्र में द्वंद्व प्रशासन प्रणाली। INA मानसिक पुत्र था। ये था ज्ञान प्रीतम सिंह का और मेजर आईची फ्यूजरवाला का। माउंटेन चैम्बर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 का 1919 का। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान में वायसराय पर विचार कीजिए। ये हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेडिंग सेकंड और लॉर्ड चैम्बरफोर्ड, लॉर्ड इरविन। 1857 के वुड विज्ञापित में व्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य है। भारत की पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। नई दिल्ली शहर में रूपांकन में कौन सा शामिल था? एडवर्ड ल्यूस्टिंग्स और एडवर्ड बेकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारियों के विश्वास नहीं है। यह वक्त संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। इनमें से कथनों पर विचार कीजिए। सेकंड और थर्ड सही है, बाकी गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भाई दंड संहिता वर्ष 1860 लागू की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ थर्ड पे नहीं करना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। लाला लाजपत राय पीपल्स समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। कलकत्ता, ये तो करना ही नहीं था, ये तो गलत है। ये सेकंड, अल हिलाल के मौलाना अब्दुल कलाम को आज़ाद प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। त्रिपुरा की देशी शासित स्वतंत्रता आंदोलन की 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। 46 का आंसर राइट है बी। आधुनिक भारत का चैप्टर 10 यहीं पर ही समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई हुई है। और थोड़ा वॉइस को माइंड मत कीजिए क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हुई है। अगर कोई अन्य प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर रखें। आप सभी को राधे राधे।